हेलो बच्चों, आई एम शिवांश और आज हम पढ़ेंगे मेटल इन अवर सराउंडिंग का पार्ट 4। तो अभी तक हमने मेटल इन अवर सराउंडिंग में क्या क्या पढ़ा बताइए। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, मतलब प्रॉपर्टीज या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था मैटर कौन कौन सी स्टेट्स में होता है, मतलब उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने यहाँ पर 3 स्टेट्स देखी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज का जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि जो मैटर होता है, हमने देखा था कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं भाई, 3 स्टेट्स थी इसकी। एक तो सॉलिड थी, एक कौन सी थी, लिक्विड थी, और तीसरी स्टेट कौन सी थी, गैस थी। मतलब कि मैटर की कितनी स्टेट्स थी, 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने इसकी स्टेट्स के बारे में तो पढ़ लिया था, हमने इनका कंपैरिजन भी देखा था, बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे कंपैरिजन के। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है, क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, क्या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकती है, क्या लिक्विड गैस में चेंज हो सकते हैं, या फिर गैस लिक्विड में, या फिर सॉलिड गैस में चेंज हो सकता है, या फिर गैस सॉलिड में चेंज हो सकती है। ये होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि जो स्टेट्स है मैटर की वो आपस में कन्वर्ट हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास में बर्फ है तो वो पानी में बदल जाती है। बर्फ कैसे पानी में बदल रही है, आइस, आइस क्या है, आइस सॉलिड है, आइस क्या है, आइस सॉलिड है, और ये किस में बदल रही है, वाटर में। क्या आपने देखा है कि वाटर होता है, जब आप उसको फ्रीज में जमाते हैं तो वो आइस में बदल जाती है। क्या आपने देखा है जब आप वाटर को बॉइल करते हैं तो ये स्टीम में बदल जाती है, मतलब वेपर बन जाता है। ये सब जो चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, लिक्विड आपका गैस में बदल रहा है, ये क्या है, ये तो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज के पार्ट में हमें यही पढ़ना है कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो आपस में कन्वर्ट कैसे होती है, एक दूसरे में कैसे बदलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सुनिए, जो अपने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, मतलब कि जो मैटर की स्टेट्स हैं वो आपस में जो बदलती हैं, तो मेजरली 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, एक तो होता है यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट, और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है प्रेशर का इफेक्ट। तो मैटर की जो स्टेट्स है वो आपस में कन्वर्ट हो रही हैं, इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक टेम्परेचर इफेक्ट होता है और एक प्रेशर का इफेक्ट होता है। मतलब कि टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो सकता है कि मैटर की जो स्टेट्स हैं, जैसे लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, गैस लिक्विड में, गैस सॉलिड में, टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और भी इफेक्ट्स होते होंगे, लेकिन आपके सिलेबस में ये 2 इफेक्ट्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर से कैसे मैटर की स्टेट्स आपस में बदल रही है। ठीक है, सुनिए, मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सॉलिड, फिर मैंने लिखा लिक्विड, और फिर मैंने क्या लिखा, गैस लिख दिया। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं कहूं कि सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड गैस में बदल रही है, और इसका अपोजिट करते हैं, गैस लिक्विड में और ये ऐसे। तो अगर जब आप इस तरह से ऐसे ला रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन में ला रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड से गैस, तो इसमें क्या होता है, आप सॉलिड से लिक्विड होगा कैसे बदलेंगे, लिक्विड से गैस में कैसे बदलेंगे, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। या फिर आप यहाँ पर ऐसे जाएंगे, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो फिर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। सुनिए, आप एक बार बताइए, आइस और वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो मैं लेके चलूंगा पूरे इस पार्ट में। ठीक है, आपके पास ना आइस है, अगर आपको उस आइस को लिक्विड में बदल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या उसको कम करेंगे। कम करने का मतलब होता है कि आप उसको फ्रीज कर रहे हैं। भाई आइस को फ्रीज करने से लिक्विड थोड़ी नहीं बनता, क्या आइस को फ्रीज करने से लिक्विड बनता है। आइस को जब आप टेम्परेचर करेंगे, जब आप आइस को हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो वो क्या होगा, वाटर में बदलेगा। मतलब कि सॉलिड लिक्विड में कैसे बदलेगा, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब आपके पास वाटर है, वाटर को आप कैसे बदलना है, स्टीम में बदलना है, वेपर में कैसे बदलेंगे। आप उसको वाटर को अगर फ्रिज में डाल देंगे तो फिर से आइस बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना। आप वाटर को फिर से हॉट करेंगे, मतलब सब फिर से उसको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर वो किसमें बदल जाएगा, स्टीम में बदल जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड से गैस क्या करना पड़ता है हमें यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। अच्छा, इससे अगर आप उल्टे हैं, आपके पास में गैस है, ठीक है, आपको लिक्विड में बदलना है, आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे,
आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। लिक्विड से सॉलिड में आएंगे, भाई लिक्विड से सॉलिड में आप कैसे आ सकते हैं, जैसे कि मान लो वाटर है, आप उसको फ्रिज में डालते हैं ना, फ्रिज में डालते हैं उसमें आइस जमाने के लिए, तो वो क्या होता है सॉलिड में डालते हैं, मतलब टेम्परेचर क्या किया हमने, कम किया। तो जब आप गैस से लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे चल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, ठीक है। और जब आप उल्टा आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, ये तो इसका इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर हम प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर का जस्ट रिवर्स होता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में बदलना है तो हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लिक्विड से गैस में बदलना है, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और टेम्परेचर यहाँ पर कम है तो यहाँ पे इसका तो क्या है, प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रेशर का ऐसा क्यों इफेक्ट है। टेम्परेचर का तो आपको समझ में आता होगा कि क्यों कम ज्यादा होगा, ये तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रेशर का समझिए, प्रेशर का क्या रोल है। सुनिए, आपके पास में सॉलिड है, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में है। अगर आप इसमें और प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स बहुत और पास में आएंगे, तो ये तो सॉलिड और ज्यादा हार्ड हो जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अगर आप सॉलिड के पार्टिकल से प्रेशर हटा दोगे, हटा दिया प्रेशर, तो पार्टिकल्स थोड़ा नहीं राहत मिलेगी, ये पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर 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 ऐसे जाएंगे, मतलब कि पार्टिकल्स दूर होंगे, लिक्विड बनेगा, ठीक है। पार्टिकल्स दूर होंगे, लिक्विड बनेगा। अब लिक्विड में क्या होगा, आपने प्रेशर और कम किया, मतलब प्रेशर और हटा दिया, तो पार्टिकल्स और दूर चले गए, मतलब कि क्या बनेगी, गैस बन गई। मतलब समझ रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड से गैस जाने पर प्रेशर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाना है। अभी तो सॉलिड से लिक्विड से गैस बन रहा था, जबकि अब इसका अपोजिट आइए, आपके पास में गैस है, पार्टिकल्स दूर दूर है। अब इसमें क्या करोगे, पार्टिकल्स को पास पास लाना है ना, लिक्विड बनाने के लिए पास पास लाना है पार्टिकल्स को, तो प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उसको दबा दिया, पार्टिकल्स को दबा दिया। प्रेशर बढ़ाया ना, प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल्स पास पास आए, लिक्विड बन गया। और प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल्स और पास में आए, सॉलिड बन गया, ठीक है। तो प्रेशर का ये रोल रहता है, प्रेशर का ये वाला रोल रहता है, पार्टिकल्स के हिसाब से लेकर रहता है। और टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया, वो तो आपको प्रैक्टिकली बताया कि जो कैसे आप आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, डेली का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट। किस तरीके से ये जो स्टेट्स है मैटर की, ये आपस में बदल रही है, आपस में इंटरकन्वर्ट हो रही है, तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, ये आपको सीधा से देखना होगा। अगर आप सॉलिड से लिक्विड से गैस जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। और अगर आप उल्टे आएंगे गैस से लिक्विड से सॉलिड, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब। इसके बाद में ये तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, ये तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है। अच्छा, जब ये सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में बदलती है, गैस सॉलिड में बदल रहा है, ये सारी चीजें आपस में बदल रही है ना, तो इस बदलने को कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाता होगा, इस बदलने को कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाता होगा, कुछ नाम दिया जाता होगा, कुछ प्रोसेस नहीं जाती होगी, भाई साहब ये प्रोसेस होती है। तो उन प्रोसेस के बारे में करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉलिड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है सॉलिड। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिक्विड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गैस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बताइए। जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विड गैस में बदल रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। फिर हम देखेंगे कि गैस लिक्विड में बदल रही है, इस प्रोसेस को देखेंगे। और लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, इस प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या ये ऐसे रहता है कि मतलब बीच में लिक्विड हमेशा आएगी या नहीं। डायरेक्ट सॉलिड भी गैस में बदल सकता है, सॉलिड भी गैस में बदल सकता है। और ये जो गैस दिख रही है ना, ये गैस भी सॉलिड में बदल सकती है, ये गैस भी सॉलिड में बदल सकती है और सॉलिड भी गैस में बदल सकता है, ठीक है। तो नाम लिख लें सबके। सुनिए, आपने सुना होगा फ्रीजिंग, सुना है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग सुना है, फ्रीजिंग, ये वही फ्रीजिंग है, ठीक है। आपने फ्रीजिंग सुना होगा, ये वही फ्रीजिंग है। तो जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, सॉलिड किसमें बदल रहा है, लिक्विड में, तो इसको क्या कहते हैं, बताइए। इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। अरे सॉरी, सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल रहा है, ये तो पिघल रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, मेल्टिंग। और इसका जो अपोजिट होता है, अगर लिक्विड आप सॉलिड में बदल रहे हैं, मतलब आप फ्रीज कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। अरे वो मुझे धोखे से मैंने मेल्टिंग, वो फ्रीजिंग बोल दिया था, मेल्टिंग कहते हैं इसको, ठीक है। मुझे लगा कि मैं लिक्विड का सॉलिड में बोल रहा हूँ, तो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं तो क्या कहेंगे इसको, मेल्टिंग कहेंगे, पिघल रहा है ना। और लिक्विड से सॉलिड में जम रहा है वो,
फ्रीजिंग कहेंगे। इसको हम एक नाम और देते हैं फ्यूजन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फ्यूजन। मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलने को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। अच्छा, कारण कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर का भी रीजन हो सकता है, आपका प्रेशर का भी रीजन हो सकता है, वो तो मैंने बताई देगी कैसे क्या रहेगा, लेकिन नाम बता रहा हूं मैं कि नाम क्या कहेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन। और अगर ये लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है कि आपके पास में लिक्विड है और आपके पास में सॉलिड में बदल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्रीजिंग। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्रीजिंग, या फिर इसको नाम देते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड गैस में बदल रही है तो इसको क्या कहेंगे, अगर लिक्विड गैस में बदल रही है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेपराइजेशन। भाई वेपर बन रहा है ना, वेपराइजेशन। ये एज इट इज नाम है, इसमें कोई वो नहीं है, ये एज इट इज नाम है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब सिंपल है यार, जब सॉलिड लिक्विड में बदलेगा चीजें पिघलती हैं, मेल्टिंग कहते हैं, इसको फ्यूजन भी कह देते हैं। अपोजिट आप आएंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन रहा है। लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वेपराइजेशन। अगर गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो क्या होता है, गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो होता है कंडेंसेशन। अभी मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाइए। गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अच्छा, क्या ऐसी कोई प्रोसेस होती है कि सॉलिड आपके पास में है और वो डायरेक्टली गैस में बदल रहा है, सॉलिड आपके पास में हो डायरेक्टली वो गैस में बदल रहा है? हाँ बिल्कुल होती है, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। ऐसी एक प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास में सॉलिड गैस में बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। और गैस सॉलिड में बदले, उल्टा हो जाए, इसको कहेंगे डिपोजिशन। क्या आपको इतना समझ में आया, बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इच्छा टर्म्स आप जरूर याद रखिएगा। जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड गैस में बदलेगा वेपराइजेशन, गैस फ्रॉम लिक्विड में बदलेगा कंडेंसेशन, लिक्विड सॉलिड में बदलेगा फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। और जब सॉलिड गैस में बदल रहा है दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। और जब गैस सॉलिड में बदल रही है तो क्या कहेंगे, डिपोजिशन। इच्छा टर्म्स जो है आप बहुत अच्छे से याद रखिए। अब हम करते हैं सबसे पहले एक्सप्लेन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग या फ्यूजन की, एग्जाम्पल से करूंगा हर एक चीज को। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मेल्टिंग या फिर फ्यूजन की, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि, अच्छा एक एक करके कर दूंगा, एक एक करके कर दूं, छोड़िए ऐसे कर दूं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, आप आइस लीजिए, बर्फ, ठीक है, बर्फ लीजिए, आप रख दीजिए, जो आइस होगी वो किस में बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। वाटर क्या है, लिक्विड, आइस क्या है, सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है मतलब क्या है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब आपके पास में क्या आ गया, वाटर आ गया। अभी तो आपके पास में आइस थी, आइस बदली किसमें, वाटर में। अब क्या है, वाटर मतलब क्या है, लिक्विड। अब वाटर जो होगा वो किसमें बदलेगा, गैस में। कैसे बदलेगा, आपने देखा है, वाटर आपके पास में है, पानी आपने फर्स्ट पे डाल दो, दो तरीके से वेपराइजेशन, देखो वेपराइजेशन कहते हैं लेकिन दो तरीके से होता है, आप आगे जाकर के देखेंगे, एक बॉइलिंग की तरह और एक इवेपोरेशन की तरह। आगे बढ़ेंगे, अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक बॉइलिंग और एक इवेपोरेशन। लेकिन आप एक बात रखिए, आपने पानी ऐसे डाल दिया, फर्स्ट पे ऐसे डाल दिया, तो आप यहाँ पे बॉइल तो नहीं कर रहे, वो पानी अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, है तो वो वेपराइजेशन। वाटर था, स्टीम बदल गया, वेपर बन गया, वेपराइजेशन। या फिर आप बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी वेपर बदल रहे हैं। आप पढ़ेंगे आगे, पांचवा पार्ट आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो आप उसको वेपराइजेशन ही कहिए, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ गई, स्टीम आ गई, ठीक है। अब आप इसके रेफरेंस चाहिए, आपके पास में स्टीम है, ठीक है। कंडेंसेशन वाली प्रोसेस आपने कब देखी है, बताओ, कंडेंसेशन वाली प्रोसेस कब देखी है? इसका कोई आप प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हैं क्या? सुनिए, आपने देखा होगा जब गर्मियां हैं तो क्या होगा, जो अपनी नदी वगैरह है या जो जहां भी पानी पकड़ा है वो वेपर होगा, वेपराइज होगा और ऊपर वेपर बदल जाएगी, ऊपर चलेगी। गर्मियों में ठीक बात में क्या आती है, बरसात। क्या होता है भाई, जितनी भी वेपर इकट्ठी होते हैं ना, ये सब क्लाउड की तरह बन जाते हैं। ये सब क्या होता है, क्लाउड की तरह बन जाते हैं। अब क्लाउड की तरह बन गए, अब क्लाउड की तरह बन गए, ये क्या है ऊपर, ये वेपर ही तो इकट्ठी है, ये क्लाउड है क्या, ये पूरी वेपर है। ये कोई ऐसा मत समझना कि भाई साहब वो कालीन बिछा हुआ है आसमान पे, उसमें बढ़िया लोग देवता बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरी एक वेपर है, स्टीम है, ठीक है। अब क्या होगा, वो जो स्टीम है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वो स्टीम जो है, वो जो वेपर है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी बरसेगा ना, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं कि भाई गैस जो है वो लिक्विड में बदल रही है, इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन कहेंगे। टेम्परेचर कम हुआ है, अब आपके पास फिर से वाटर आ गया, तो आप उस वाटर को बढ़िया अपने फ्रिज में रखिए, आपके घर पे फ्रिज होगा उसमें आप रखिए वाटर को, और जैसे वाटर को रखेंगे फ्रिज में तो आपको आइस मिलेगी और क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। अभी 1 मिनट में आता हूं बस। हाँ तो बच्चों, हम कहा पे थे, अभी कह रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। अरे वो कुछ नहीं, मेरे अंकल आ गए थे तो फिर मुझे जाना पड़ा, ठीक है। कंडेंसेशन समझ रहे थे, कंडेंसेशन क्या होता है। मैंने कहा
ऊपर गैस दिख रही थी वो किसमें बदली, लिक्विड में, तो लिक्विड में बदल गई तो फिर यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कंडेंसेशन का, ठीक है। और कंडेंसेशन के बाद में क्या हुआ, लिक्विड बन गया, कंडेंसेशन के बाद में क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अब इस लिक्विड को आपने क्या कर दिया, आपने फ्रिज में डाल दिया, जब भी बर्फ बन गई तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हमने, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे अगर आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो मेल्टिंग या फिर फ्यूजन है, लिक्विड से गैस में जाएंगे वेपराइजेशन या सॉरी वेपराइजेशन है, गैस से लिक्विड में जाएंगे कंडेंसेशन है, और लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन है। ये इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये चीज थोड़ा याद रखने लायक है, ये वाले एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। अगर आपके पास में सॉलिड है, लोग तो कहेंगे कि यार सॉलिड है तो सॉलिड तो पहले लिक्विड में बदलेगा ना, फिर गैस में बदलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि यार सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में बदल जाए। आपने तो खुद देखा है यार, आपने तो खुद देखा है ऐसे भी होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलता है। बताइए एग्जांपल बताओ, ऐसे बताओ एग्जांपल जो आपने देखे हैं। पहले मैं वो एग्जांपल बताता हूँ, कैम्फर, कैम्फर देखा है, कैम्फर, कैम्फर देखा है, कपूर, एक मिनट में आया मैं। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल देख रहे थे, सब्लिमेशन का जो सबसे सटीक एग्जांपल है वो कौन सा है, कैम्फर। जो कपूर होता है वो सॉलिड स्टेट में है, और जब इसको जब हम बर्न करेंगे तो क्या ये लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होगा। कैम्फर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, अगर आप इसको बर्न कर रहे हैं, आप इसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये लिक्विड में नहीं बदल रहा है, ये डायरेक्टली किसमें बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, ये डायरेक्टली किसमें बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। दूसरा एग्जांपल सब्लिमेशन का होता है नैफ्थलीन बॉल, नैफ्थलीन बॉल, वो जो सफेद कलर की छोटी सी गोली होती है ना, उसको कहते हैं नैफ्थलीन बॉल। तो उसमें भी रहता है, उसमें क्या रहता है कि आपके पास में सॉलिड स्टेट में है, और वो सॉलिड स्टेट में अभी है, और ये किसमें बदल जाएगा, डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये डायरेक्टली किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, लिक्विड में नहीं बदलता है। सॉलिड में था, डायरेक्टली किसमें बदला, गैस में, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। और कौन सा एग्जांपल होता है, ये दो एग्जांपल तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो दिखते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है अपना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, और होता है अपना सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है, ड्राई आइस। ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और अचानक से क्या होता है कि ये गैस में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता। इसका एग्जांपल आगे आएगा, अभी सॉलिड CO2 कैसे बदलता है, ड्राई आइस जो होती है वो यहाँ पर कैसे बदलती है, डायरेक्टली गैस में। और कौन कौन से एग्जांपल है, एक एग्जांपल आता है एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन। तो ये जितने भी एग्जांपल्स है ना, ये सारे सब्लिमेशन के एग्जांपल हैं। जनरली जो हमें देखते हैं कैम्फर दिखाई देता है, नैफ्थलीन बॉल दिखाई देती है, सॉलिड CO2 दिखाई देता है, अमोनियम क्लोराइड दिखाई देता है, और एंथ्रेसीन हमें दिखाई देती है। ये सारे एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलता है, मतलब बीच में लिक्विड नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली किसमें बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर गैस सॉलिड में बदल रही है तो इसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन, या फिर इसको डिसब्लिमेशन भी कहा जाता है। तो ये 6 जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड अगर लिक्विड में बदल रहा है दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन, अगर लिक्विड गैस में बदल रही है दैट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन, अगर गैस लिक्विड में बदल रहा है दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, लिक्विड अगर सॉलिड में बदल रहा है दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड गैस में बदल रहा है सब्लिमेशन, और गैस सॉलिड में बदल रही है तो डिपोजिशन या फिर डिसब्लिमेशन। ये स्टेप्स होती है कि इनका नाम क्या रखा जाता है, और मैंने सभी स्टेप्स को करके एक्सप्लेन भी कर दिया है। बदलती गैस में 2 इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर का और प्रेशर का। अगर आप सॉलिड से लिक्विड से गैस डाल रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा होना चाहिए, टेम्परेचर से जब बढ़ाएंगे तभी ऐसा होगा। और प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। और अगर इसका उल्टा आ रहा है, गैस से लिक्विड से सॉलिड, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, और प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये 2 चीजें अभी तक हुई है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। सबसे पहले हम यहाँ पर टेम्परेचर का एक बार इफेक्ट देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का एक बार इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ये तो हमने देख लिया कि सॉलिड से लिक्विड से गैस आ रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, और लिक्विड से मतलब गैस से लिक्विड से सॉलिड आ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर ग्राफ देखिए, उससे पहले एक चीज आती है कि टेम्परेचर की 3 स्केल्स होती हैं। एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होती है केल्विन। ये अपनी सेल्सियस, ये होती है फ़ारेनहाइट, और ये है केल्विन।
इसमें जो एब्सोल्यूट स्केल होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। एब्सोल्यूट स्केल क्या होती है? केल्विन। और जनरली हम देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नापा जाता है। तो एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, K बराबर 273 प्लस C डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हमारे पास में सेल्सियस में टेम्परेचर है तो उसमें 273 को ऐड कर दिया जाएगा तो किसमें टेम्परेचर आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। अगर हमारे पास में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो 273 ऐड कर दिया जाएगा और किसमें आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। या फिर केल्विन में टेम्परेचर दिया गया तो फिर हम 273 माइनस कर देंगे उसमें से। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तीन स्केल हैं। एब्सोल्यूट स्केल कौन सी है? केल्विन। और ये फॉर्मूला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर की थ्री स्केल समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सुनिए, जैसे मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये टेम्परेचर की स्केल है और ये मैं लिख देता हूँ हीट की, ठीक है। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं। ये जो टेम्परेचर है ना ये -5 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस। ये है अपना 0 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर जाते हैं ये पूरा हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर भी होगा। देखिए -5 पे जब यहाँ से हमने एक तरफ हम हीट दे रहे हैं और एक तरफ टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अपने पास में आइस थी, अपने पास में बर्फ थी -5 डिग्री सेल्सियस पे। इस ग्राफ को समझना क्या हो रहा है, टेम्परेचर और हीट का ग्राफ है। हमारे पास में एक आइस का पीस है -5 डिग्री सेल्सियस पे वो रखा हुआ है। हम हीट देंगे इसको, हम क्या करेंगे इसको हीट देंगे। तो हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट दिया टेम्परेचर बढ़ा, हीट दिया टेम्परेचर बढ़ा, मतलब टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ गया, ठीक है। अब ये -5 डिग्री सेल्सियस पे पहले था, अब किस पे आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अच्छा, क्या यहाँ पर आइस थी? यहाँ पे भी आइस है, ठीक है। इस जगह पे क्या है? आइस है, ठीक है। अब क्या होगा? हीट तो अभी भी हम दे रहे हैं, हीट तो अभी भी हम दे रहे हैं, लेकिन अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हीट देंगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ा टेम्परेचर? और फिर वो हीट का क्या हुआ? देखो, अब ये इस तरीके से कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब हम हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, ग्राफ इस तरह से था। लेकिन यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं तो वो हीट से तो आगे निकल रहा है ना, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की है। तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए है। और सबसे बड़ी बात है इस हीट का क्या हुआ? ये जो हीट हम दे रहे थे इस हीट का क्या हुआ? सबसे पहले तो याद रखिए इस हीट को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। इस हीट का होता क्या है? ये जो आपके पास में आइस थी, आपके पास में आइस के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक होता है। ये हीट का क्या यूज होता है? फॉर ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द आइस। तो यहां पर क्या होगा? आइस जो है वो वाटर में बदल जाएगा। आइस किसमें बदल जाएगा? वाटर में, ठीक है। पूरा नहीं बदलेगा, आइस भी है वाटर भी है, मतलब बदल रहे धीरे धीरे। आइस भी है वाटर भी है, धीरे धीरे करके बदल रहा है वाटर में, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो रहा है? ओवरकम हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे? जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम? इस प्रोसेस को कह रहे थे हम फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम? फ्यूजन। मतलब इस जगह पे क्या होगा? आइस भी है वाटर भी है, यहाँ पर सिर्फ आइस था। और ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर सिर्फ वाटर होगा, फ्यूजन हो गया ना, आइस जो है पूरी वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी है वाटर भी है, ठीक है। और इसीलिए लेटेंट हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या होगा? अब हीट तो अभी दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर अब बढ़ेगा, क्योंकि हमने दूसरी स्टेप बना ली है, टेम्परेचर अब बढ़ेगा। और ये टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है? धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ गया। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, फिर वाटर जो है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देगा और फिर से वही कंडीशन आएगी कि यहाँ पे तो वाटर था और ये जो जगह दिख रही है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ। कौन सी हीट होगी? यहाँ पे वाटर स्टीम में बदलेगा, वेपर में बदलेगा, दोनों चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ स्टीम होगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट अप भी देंगे, हीट अप भी देंगे तो फिर से ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर से ये ग्राफ ऐसे जाएगा। मतलब देखिए पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये वाला तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आइस थी, यहाँ पे वाटर थी, यहाँ पे वाटर था और यहाँ पे वेपर था। ये क्या है? ये है अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है? ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि वो छिपी हुई हीट होती है, वो डायरेक्टली टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको ओवरकम करती है, उसको तोड़ती है, ब्रेक करती है। इसीलिए तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और आइस वाटर में बदल गया, वाटर स्टीम में बदल गया।
ये ग्राफ समझ में आया, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर और हीट का एक ग्राफ है जो आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, वो टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर दे, ये कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें लिखेगा, समझ गए। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट है जब सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जब लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर दे, ये याद रखना। और ये जो हमें याद रखना है, ये एट 1 atm प्रेशर पर रहता है, यहाँ पर ये चीज कांस्टेंट रहती है। आप जब भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो ये चीज जरूर लिखना है, एट 1 atm प्रेशर पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो आपको समझ में आई होगी कि कैसे क्या चीजें रहती है, ठीक है। पूरा अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद में आता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेंगे सॉलिड CO2 का। सॉलिड CO2 जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। ये मैंने भी बताया था कि सब्लिमेशन का एग्जांपल था, मतलब कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किसमें बदल रही थी? गैस में बदल रही थी। देखो कैंपर भी सॉलिड था, गैस में बदल रहा था, लेकिन वो टेम्परेचर का इफेक्ट था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तब वो गैस में बदल रहा था। लेकिन सॉलिड CO2 में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट है। सॉलिड CO2 को हाई प्रेशर पर स्टोर करा जाता है, हाई प्रेशर पर। जब आप इसका प्रेशर कम कर देते हैं, मतलब जैसे हमने इसको बाहर निकाला तो इसका प्रेशर कम हो गया और टेम्परेचर इसका बढ़ गया, तो फिर ये क्या हो जाता है? मतलब तब ये क्या हो जाता है? गैस में बदल जाता है। इसको हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं। अच्छा, एक चीज आती है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब गैस को किसमें बदलने हैं? लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड में कैसे बदला जाता है? गैस को लिक्विड में बदलने के टेम्परेचर क्या करते हैं? हम कम करते हैं और प्रेशर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। गैस को लिक्विड में बदलने के लिए टेम्परेचर को तो कम कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो सॉलिड CO2 में आप देखेंगे हाई प्रेशर पर रखा जाता है, जैसे हमने इसको बाहर निकाला ये एकदम से क्या होगा? प्रेशर कम होगा और एकदम से गैस में बदल जाएगा। तो गैस में बदलने के लिए हम प्रेशर क्या करना है? उसमें कमी तो करना है। सॉलिड से गैस में कैसे बदलता है? टेम्परेचर बढ़ाने से और प्रेशर कम करने से। तो गैस में कैसे बदलेगा? सॉलिड से गैस में कैसे बदलेगा? प्रेशर को कम करके बदलेगा। हाई प्रेशर पे रखा जाता है, बाहर निकाला कम प्रेशर हो गया, गैस में बदल गया। ये चीज होती है सॉलिड CO2 की। और प्रेशर का इफेक्ट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्या रहता है मैंने बताई दिया। तो ये जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और यही चीज आती है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है और प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है, दोनों कंबाइंड थे। टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ प्रेशर बढ़ा, ऐसे। दूसरी चीज आती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड से गैस में बदल रहा है और गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, जो भी है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये चीज है। तीसरी चीज क्या थी? वो ग्राफ, टेम्परेचर और हीट का जो ग्राफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। और चौथी जो चीज है वो आता है प्रेशर का, जिसमें हम सॉलिड CO2 का एग्जांपल लेते हैं और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, इंटर कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का। अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा इवेपोरेशन। अगला पार्ट कौन सा होगा? इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन 5वां पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।